के लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन। बेटा दैट इज द लास्ट लेक्चर विच इज टू बी कवर ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। मतलब जो हम एडिशनल चैप्टर चला रहे हैं फ्राइडे सैटरडे को, उसमें ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद फिर हम वीकली पूरा जो है वो IUPAC और बाकी के चैप्टर कवर करेंगे। क्लियर? सो दिस इज द लास्ट चैप्टर विच इज सेपरेटली कवरिंग ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। देन सो राइट डाउन हाइड्रोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्दर बहुत आसान चैप्टर है। राइट डाउन हाइड्रोकार्बन। So hydrocarbon is class of organic compound which containing carbon and hydrogen only. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो क्लास है, वो कंपाउंड की क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन। डन। सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड consist of कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसमें 3 कैटेगरी होती है हाइड्रोकार्बन की। ओवरऑल 3 कैटेगरी हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये आपने क्लास 10th में भी जूनियर लेवल पे पढ़ा होगा, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सो दीज आर द 3 कैटेगरी ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन and third one is alkyne. तो सबसे पहले देखें एल्केन। एल्केन जो क्लास है इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये भी आपने क्लास 10th लेवल पे पढ़ ही लिया होगा, CnH2n+2। दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्लास। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का CnH2n-2। दिस इज CnH2n-2। तो एल्केन इज द सैचुरेटेड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। एल्कीन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड एल्काइन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स व्हाई दे आर अनसैचुरेटेड, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे, अनसैचुरेटेड कैटेगरी। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होंगे दैट इज सैचुरेटेड एंड एल्केन, और जब मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे दैट इज अनसैचुरेटेड एंड एल्कीन्स एंड एल्काइन, डबल एंड ट्रिपल। नाउ वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्केन से स्टार्ट करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको 3 चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि उनको कैसे बनाया जाए। दूसरा प्रॉपर्टीज, और तीसरा उनकी रिएक्शंस। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्केन। राइट डाउन फर्स्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एल्केन। फर्स्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एल्केन। तो जनरल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सजेस्ट कर ही लिया है। जनरल फॉर्मूला एक बार फिर से लिखेंगे इसको। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। CnH2n+2, where N is denoting number of carbon. What is N denoting? Number of carbons. तो जैसे इसके मेंबर बनाए, इसकी सीरीज बनाए, तो सबसे पहले फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, N = 1, दिस इज मीथेन। 1 पुट करो, 2 पुट करो, दूसरा मेंबर क्या होगा? इथेन, C2H6। थर्ड मेंबर N = 3, C3H8, प्रोपेन, दिस इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, like that. Now इसी से रिलेटेड
एक और नेम होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नीट, जेई और बोर्ड तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एल्केन को पैराफिन्स क्यों कहते हैं। सो कैन यू टेल मी, एनीवन हैव आइडिया व्हाई एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स? बिकॉज एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। एल्केन में देखो सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं, कहीं पे भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, कहीं पे भी पोलरिटी नहीं है, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। तो ये जो पैराफिन है ये दो वर्ड से मिलके बना है, पैरम प्लस अफीन, पैरम प्लस अफीन। So what is meaning of param plus affines? That is less reactive. So we can write why they are commonly known as paraffins, because alkanes are less reactive. Note it. तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में एल्केन का डिस्कशन करेंगे इन डिटेल, उसके बाद एल्कीन, फिर एल्काइन। चलिए तो देखो कुछ और डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमने एल्केन में जनरल फॉर्मूला देखा, CnH2n+2 अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ कार्बन, 1 पुट करोगे तो मीथेन, 2 पुट करोगे तो इथेन एंड सो ऑन। फिर हमने देखा एल्केन को हम पैराफिन बोलते हैं बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एल्केन जो है सैचुरेटेड क्लास है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। दिस इज सैचुरेटेड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसका मतलब कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होता है जब सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। वेरी गुड, sp3। दैट मीन्स एल्केन में हर एक कार्बन, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। Each carbon is sp3 hybridized. Next point, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बेटा ज्योमेट्री क्या होगी? What will be the geometry then? Tetrahedral. Tetrahedral geometry. Clear? Next point, इनके कुछ और मेंबर्स देखते हैं। तो इथेन भी डिस्कस्ड, मीथेन, प्रोपेन भी डिस्कस्ड। अब देखो ब्यूटेन में कौन कौन सी कैटेगरी होती है? दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, दिस वन, देन प्रोपेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होगा, n को 4 पुट करो उस फॉर्मूले में तो ये बन जाएगा C4H10। फिर पेंटेन C5H12, n को 5 पुट करो। तो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड जुड़े होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन, n ब्यूटेन। इसका नाम बताओ? आइसोब्यूटेन। वेरी गुड, इसके अंदर आइसो ग्रुप है तो इसका नाम होगा बेटा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो जो एलपीजी हम घरों में काम में लेते हैं उसका एक सब्स्टिट्यूएंट होता है एन ब्यूटेन, एक होता है एन प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का मिक्सचर जो होता है दैट इज एलपीजी गैस। नेक्स्ट पेंटेन की बात करें तो इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर in which all the carbon are linearly joined. Second structure CH3 CH CH3 with an iso group, and third structure
with a neo group. Very important. तो इसका नाम क्या होगा? Anyone? N-pentene. वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल. 5 कार्बन का स्ट्रेट स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, दैट इज नॉर्मल पेंटेन. सेकंड वन वुड बी आइसोपेंटेन. एग्जैक्टली, इसमें आइसो ग्रुप है इसलिए आइसोपेंटेन. आइसोपेंटेन. नेक्स्ट, ये वाला जो ग्रुप होता है जब एक कार्बन 4 मिथाइल ग्रुप से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं नियो ग्रुप. नियो विथ 5 कार्बन इज नियोपेंटेन. नियोपेंटेन. नाउ सी, कुछ और डिस्कशन करें. इफ वी टॉक अबाउट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, तो सबसे पहले देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा. यहां से भी एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, जेई 2012 में. देखो, और बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? एनीवन? व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी सिंगल बॉन्ड? ये भी आपने पहले पढ़ा होगा. 1.54 एंगस्ट्रॉम. हाउ मच? कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम. क्लियर? इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.11 एंगस्ट्रॉम. ये डाटा डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54. कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज 1.11. डन. नेक्स्ट, यदि इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जी, मतलब इनको ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगेगा, तो बेटा कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी होती है 80 किलो कैलोरी पर मोल. दैट इज 80 किलो कैलोरी पर मोल. लास्ट, कार्बन हाइड्रोजन, इसकी होती है 98.6 किलो कैलोरी पर मोल. एंड दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ जेई. ये पूछा गया था जेई एडवांस 2012 में. तो इस पे बच्चे ज्यादा फोकस नहीं करते डाटा को याद करने में, इसलिए काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन मिस किया था. और जिनको रफ आइडिया था, दे सॉल्व इट करेक्टली. दैट इज क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस 2012. वेरी सिंपल प्रॉब्लम, डायरेक्टली पूछा गया था. द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड. वहां पे ऑप्शन क्या थे? देखो, 100,000 एंड 10 की पावर 4, 10,000. इस तरह से यदि किसी को रफली भी आइडिया हो तो भी वो क्वेश्चन कर सकता था. बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? बॉन्ड एनर्जी. ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन. CH बॉन्ड की हमने कितनी लिखी है? 98, और वहां पे 100 था. तो एकदम वैल्यू भी वो कंफ्यूज नहीं करते. रेंज आपको याद हो कि 100 के आसपास है तो भी आप उसको कर सकते हो. तो देखो, इन चारों डाटा को हम रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने लिखा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम. कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.11 एंगस्ट्रॉम. फिर कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी 80 किलो कैलोरी पर मोल, और कार्बन हाइड्रोजन की 98.6 किलो कैलोरी पर मोल. क्लियर? नोट इट डाउन.
चलिए, so that was the basic discussion of alkenes. अब इनके method of preparation देखेंगे, how to prepare the alkenes. तो बेसिक डिस्कशन में एक बार फिर से रिपीट करूं तो आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, CnH2n+2, हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन का sp3 होगा, the geometry would be tetrahedral, bond length CC single bond 1.54, CC single bond की bond energy that is 80 किलो कैलोरी पर मोल, और CH सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.11 एंगस्ट्रॉम और बॉन्ड एनर्जी अराउंड 100. नेक्स्ट, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू एक्सेप्शन. राइट डाउन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्शन है इसलिए ये आप गलत करेंगे. देखो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन. आइसोऑक्टेन, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड CH3 CH CH3 CH2 CH3 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 सेकंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन, एट कार्बन इन स्ट्रेट चेन, फोर्थ इज नन ऑफ दिस. बताओ कौन सा ऑप्शन होगा आइसोऑक्टेन? सेकंड ऑप्शन. ओके, आई थिंक हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इजंट इट? कैसे होगा सेकंड ऑप्शन, बताओ, जस्टिफाई योर आंसर. आइसो में तो सिर्फ यही ग्रुप होता है और बाकी सारे लीनियरली जॉइंट होते हैं. आइसोहेप्टेन तो ऐसे बनाते, आइसोहेप्टेन को ऐसे बनाते. दिस वन, ये आइसो ग्रुप और बाकी के कार्बन लीनियर. बट दिस इज एक्सेप्शन, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. कैसा नहीं होगा कि एक आइसो ग्रुप बना के बाकी कार्बन को लीनियर रखते हैं. दिस इज इनकरेक्ट. तो आइसोऑक्टेन इज एन एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? और इस कंपाउंड की एक खास बात क्या है कि इसमें हर तरह के कार्बन हैं. टाइप्स ऑफ कार्बन बताओ कौन से होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री. तो हर तरह का कार्बन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है. तो बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस कार्बन? 1 degree. वेरी गुड, 1 डिग्री. दिस कार्बन 2 degree. 2 डिग्री. इसकी डिग्री बताओ? 3 degree. डिग्री. 3 कार्बन जुड़ा है, एग्जैक्टली 3 डिग्री. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? 4 degree. 4 डिग्री. 4 डिग्री. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होता है आइसोऑक्टेन का, जिसमें आपको हर एक डिग्री के कार्बन मिलते हैं. डन. नेक्स्ट, तो ये डिस्कशन हो गया एल्केन की जनरल डिस्कशन, जिसमें हमने शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी देखी. नाउ राइट डाउन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन. तो यहाँ पे हम 5 to 6 मेथड्स पढ़ेंगे एल्केन बनाने की, जो आपको वर्बली याद होनी चाहिए. टिप्स पे वेरी इंपॉर्टेंट. सो राइट डाउन, दिस इज मेथड्स टू प्रिपेयर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन of alkanes. Methods of preparation of alkanes. First method is from sodium salt of carboxylic acid. Sodium salt of carboxylic acid.
इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, दैट इज COH, RCOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये सोडियम साल्ट का क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोडियम सॉल्ट? यदि हम इसका हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे सोडियम इंसर्ट करते हैं तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या किया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिमूव किया और उसको सोडियम से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCONA। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो who will tell me what is this RCOK? इसको क्या बोलेंगे? Potassium salt of carboxylic acid. Salt of carboxylic acid. वेरी गुड, दिस इज पोटेशियम डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेशियम रिप्लेस करेगा तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल ऐसे ही कैल्शियम सॉल्ट होते हैं एक्सेट्रा। तो हमें यहाँ पे सोडियम सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो एल्केन बनाने का पहला तरीका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट डाउन द सोडियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद सोडा लाइम, राइट डाउन दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid on treatment with soda lime, sodium salt of carboxylic acid on treatment with soda lime। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है सोडा लाइम क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड में नीट में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो व्हाट इज सोडा लाइम, दैट इज मिक्सचर ऑफ NaOH and CaO on treatment with soda lime gives alkane containing one carbon less than salt। This line is very important। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस सोडियम सॉल्ट को, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें हम सोडा लाइम डालेंगे। सोडा लाइम का मतलब NaOH और CaO, दिस मिक्सचर इज सोडा लाइम। ये डाल के जब इसको हीट करेंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, इट वुड कन्वर्ट इट टू एल्केन और एक साइड प्रोडक्ट दे देगा Na2CO3, लाइक दैट। So this is sodium salt of carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid. What is NaOH and CO? This mixture is soda lime। RH मतलब alkane and this is sodium carbonate। लाइक दैट। तो ये रिएक्शन होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम गौर करें तो देखो इसमें एक कार्बन ज्यादा है, तो जब ये एल्केन बनाता है तो एक कार्बन निकल जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। विच रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये पूरा हट जाता है इस फॉर्म में। ये वाला जो पार्ट है ये किस फॉर्म में आ जाता है, Na2CO3 के फॉर्म में, और ये R एक हाइड्रोजन लेके एल्केन बना देता है। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये वाला ग्रुप, और डी का मतलब हटना। जहां पे भी डी वर्ड लगे, डी का मतलब रिमूव होना, जैसे डिहाइड्रेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूव होना। तो डीकार्बोक्सिलेशन क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूव होना। सो दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। Decarboxylation, very important, note it।
अब देखो इसके एग्जाम्पल कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एनी डाउट अप टू दिस, एनीवन? बताओ बेटा, इज देयर एनी डाउट? No, sir. No, sir. फाइन, चलिए लेट अस डिस्कस द एग्जांपल। तो सबसे इसकी की पॉइंट बात करें कार्बोक्सिलिक डीकार्बोक्सिलेशन की, तो सबसे की पॉइंट्स है। पहला की पॉइंट है सोडा लाइम क्या होता है, दैट इज मिक्सचर ऑफ, देखो सोडा का मतलब NaOH और लाइम का मतलब CaO। दिस इज सोडा लाइम, NaOH and CaO, clear? Now this is lime actually, not lime, this is soda and lime. That is NaOH and CaO, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां से एल्केन बनेगा, साइड प्रोडक्ट होगा Na2CO3, क्लियर? द साइड प्रोडक्ट वुड बी Na2CO3, फाइन। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन, first write down example. Question number 1, CH3CH2 COONe on treatment with NaOH and CaO, the product is missing, clear? The product is missing, then the product is, which would be the product? See, first option, product of the reaction, product of the reaction, पहला ऑप्शन CH3CH2CH3, दूसरा ऑप्शन CH4, तीसरा ऑप्शन CH3CH3, fourth none of these, which is correct? Sir, second. No, Option third. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, वेरी गुड। अभी डिस्कस किया था कि उस लाइन में हमने क्या लिखा था, कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन सोल्ट। इस सोल्ट में कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3, तो जो एल्केन बनेगा वो 2 कार्बन का बनेगा, ना तो 3 का बनेगा ना 1 का बनेगा। इस सोल्ट से 1 कार्बन कम होना चाहिए, तो दिस इज CH3CH3, क्लियर? एक क्वेश्चन उल्टा करते हैं, देखो सेकेंड क्वेश्चन, propane will be obtained, propane will be obtained by decarboxylation, by decarboxylation of which of following salt? पहले लेट मी कंफर्म, इज दैट क्लियर टू ऑल? ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है कि सोल्ट में 1 कार्बन ज्यादा होता है और जो एल्केन बनता है उसमें 1 कम होगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, प्रोपेन बनाने के लिए हम किस सोल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन करें? ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन CH3CH2CONA, सेकेंड ऑप्शन CH3CONA, थर्ड ऑप्शन फोर्थ इज नन ऑफ दिस। Third option. Option third. बिल्कुल सही, दिस इज करेक्ट। अब सभी का ठीक है, वेरी गुड। देखो हमें बनाना है प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। एज आई टोल्ड यू, सॉल्ट के अंदर 1 कार्बन ज्यादा होता है, तो यदि 3 कार्बन का एल्केन बनाना है तो सॉल्ट कितने कार्बन का होना चाहिए, 4 का। तो ये तो 3 कार्बन का है, दिस इज इनकरेक्ट। ये 2 ही कार्बन का है, दिस इज कंटेनिंग 4 कार्बन, दिस इज करेक्ट। डन। सो कॉन्सेप्ट क्या था कि डीकार्बोक्सिलेशन में सॉल्ट में जितने कार्बन होंगे
उससे एक कार्बन एल्केन में कम होगा। डन। नेक्स्ट राइट डाउन सेकेंड मेथड। तो ये तो हमने पहला मेथड डिस्कस किया था, दैट इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। दूसरा मेथड एल्केन बनाने का, दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। नाउ सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्लास होती है जिसमें हैलोजन होता है, जिसमें हैलोजन प्रेजेंट होता है। तो इफ वी टॉक अबाउट एल्काइल हैलाइड, दिस इज RX, इस तरह से। तो इस एल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा है? हैलोजन। दिस X may be any halogen, फ्लोरीन, और इट में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यदि हम इसका रिडक्शन कर दें, इफ वी ऐड रिड्यूसिंग एजेंट और इसका रिडक्शन कर दें, तो आपको मिल जाएगा एल्केन, लाइक दैट। दिस इज जिंक कॉपर कपल विथ एल्कोहल। दो मेटल को बोलते हैं दिस इज मेटल कपल, जिंक कॉपर मेटल कपल विथ एल्कोहल, ROH इज एल्कोहल। सी, तो ये जो एल्काइल हैलाइड है, दो हाइड्रोजन गेन कर लेगा, एक हाइड्रोजन R पे जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन X पे। तो क्या कंपाउंड बनेगा? RH प्लस HX। एक हाइड्रोजन यहां पे लगाया तो RH, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा तो RX, लाइक दैट, HX। तो दिस इज एल्केन, दिस इज एल्केन। अब बात आई कि सर सिर्फ यही रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है या कुछ और? तो बेटा एक तो ये हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे LiAlH4 यूज कर सकते हो। देखो इसमें बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने होंगे। तो फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक कॉपर कपल विथ एल्कोहल, सेकेंड इज LiAlH4। तो एक हाइड्रोजन R पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन H पे, तो ये बन गया RH और दूसरा बन जाएगा HH। ओके, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देखो, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बस आपको दो बातें याद रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन सा यूज करेंगे। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वी विल यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट वन, सी फर्स्ट एग्जांपल, इसका आंसर बताओ। दिस इज CH3CH2Cl on reaction with LiAlH4। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में, नीट में और जेई में। बताओ कौन सा एल्केन बनेगा? एनीवन? मीथेन, फ्लोरो इथेन,
क्लोरीन यहाँ पे लगा है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, इस क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? 2 कार्बन का एल्केन, दैट इज इथेन। दैट इज इथेन। इसका बताओ। सेकेंड, CH3 CH2 CH2 Cl, जिंक कॉपर कपल with alcohol. What would be the product? Propane. Propane. Exactly. हाइड्रोजन ऐड होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन। तो इसमें जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, बिल्कुल उतने ही कार्बन का एल्केन मिलेगा। 2 कार्बन का हैलाइड है तो 2 ही कार्बन का एल्केन बनेगा, बट वहां पे ऑपोजिट था, वहां पे एक कार्बन कम था। डन। नेक्स्ट, थर्ड मेथड, very important, most important method. This is Wurtz reaction. This is Wurtz reaction. Clear? Now what is Wurtz reaction? इसको ध्यान से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? हर लेवल पे। सी, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी हम एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, मतलब RX से एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे, और इसमें हम सोडियम एज ए एडिशनल एजेंट डालेंगे। दिस इज सोडियम मेटल। क्लियर? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड प्लस एडिशनल हमने सोडियम मेटल डाला। अब देखो किस तरह से रिएक्शन होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। से 2RX will react with 2 sodium in presence of dry ether. Dry ether will form RR plus 2NaX. This is alkane. देखो RX यहाँ पे क्या है? एल्काइल हैलाइड। What is Na here? Sodium metal. In the presence of dry ether, this is solvent. और एल्केन क्या बना? RR, और साइड प्रोडक्ट NaX। अब इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट स्कीम में भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखो इसी को हम और सिंपलेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं? दिस इज RX, 2 एल्काइल हैलाइड है, ये पहला वाला, इसके बाद सोडियम, फिर एक और एल्काइल हैलाइड लिखेंगे बट उल्टा, XR, एक ही बात है, RX XR, ड्राई ईथर। इस रिएक्शन की बजाय इस रिएक्शन को लर्न करना और समझना आसान है। तो देखो एक सोडियम इस हैलोजन को अलग कर देगा, एक इसको अलग कर देगा, तो यहां से पूरा 2 NaX अलग हो जाएंगे और बचेगा क्या? RR। तो दिस इज RR plus 2 unit of NaX. क्लियर? सो इसको हम लिख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड, write down explanation, alkyl halide on reaction with sodium metal in presence of dry ether produces alkane. Clear? Now नोट वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने कार्बन एल्काइल हैलाइड में होंगे उसके डबल एल्केन में मिलेंगे। यहाँ पे एक है तो एल्केन 2 कार्बन का होगा। तो बताओ यदि एल्काइल हैलाइड 3 कार्बन का हुआ तो एल्केन कितने कार्बन का बनेगा? 6 carbon. 6 कार्बन का। बिल्कुल सही। सो द एल्केन प्रोड्यूस
write down the alkane produced by this reaction containing double carbon than alkyl halide. तो ये जो एल्केन बनेगा इसमें इसके कार्बन का डबल होगा। तो देखो एक बार फिर से वुड्स रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? वेरी सिंपल, इसके अंदर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं। तो एल्काइल हैलाइड के तो दो मॉलिक्यूल लेने हैं, दो सोडियम लेंगे तो एक तो बनेगा RR एल्केन और दूसरा बनेगा 2 यूनिट ऑफ NaX। इसको हमने दूसरी स्कीम में समझा। तो दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड 2 सोडियम मेटल। तो एक सोडियम एक NaX बनाएगा, दूसरा NaX, इन दोनों R को जोड़ दो तो प्रोडक्ट क्या बना, RR प्लस 2 NaX। नोट इट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल राइट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। See, this is chloroethane plus sodium diether. First, second, CH3 CHCl CH3 2 chloropropane plus sodium diether. तो रिएक्शन में एग्जाम में आपको इस तरह से एग्जामिनर इस तरह से अरेंज करके नहीं देगा कि ये अलग कर देंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, नॉट लाइक दैट। एग्जाम में सिर्फ आपको लिखा होगा क्लोरोइथेन सोडियम डाइईथर। तो जब भी ये चीज आ जाए सोडियम इन डाइईथर, तो सबसे पहले आपको क्या स्ट्राइक करना चाहिए, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन कराने के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, पहले एल्काइल हैलाइड फिर सोडियम फिर एल्काइल हैलाइड। सो राइट दिस क्लोरोइथेन एल्काइल हैलाइड 2 सोडियम फिर क्लोरोइथेन, और यहां से क्या अलग कर देंगे 2 NaCl, तो बन जाएगा ब्यूटेन। देखो 2 का 4 हो जाएगा, 2 कार्बन का एल्केन एल्काइल हैलाइड है तो 4 कार्बन का एल्केन बनेगा। CH3 CH2 इसको ज्वाइन कर लेंगे, CH2 CH3 और 2 यूनिट मिल जाएगी NaCl की, लाइक दैट। ये एग्जांपल समझ में आया सभी को? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो एक और देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन बिल्कुल ऐसा ही पिक्चर यहाँ पे बनाना है बट क्लोरीन इस तरफ, 2 सोडियम बिल्कुल ये का ये यहाँ पे बना दो, क्लोरीन CH CH3 CH3, यहाँ से 2 NaCl अलग कर देंगे, रिमूव 2 NaCl और इनको आपस में जोड़ दो।
तो क्या बनेगा CH3 CH CH3, ये इस पार्ट का यूनिट है, बॉन्ड इस पार्ट का यूनिट, लाइक दैट, प्लस 2 NaCl, दिस इज प्रोडक्ट। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, बीच में सोडियम डाल के 2 क्लोरीन हटाने हैं और बाकी जो पार्ट है उसको जोड़ दो। तो ये रिएक्शन समझ में आई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर एल्केन। तो देखो यहाँ पे अल्टीमेटली हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं एल्केन तक। देन टेक ए स्क्रीनशॉट। फाइन, तो बेटा यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? मंडे से फिर से हम IUPAC और बाकी के चैप्टर चलाएंगे और फ्राइडे सैटरडे को दिस इज द लास्ट चैप्टर विच वी विल कवर सेपरेटली ऑन फ्राइडे सैटरडे, हाइड्रोकार्बन। क्लियर? और ये कंप्लीट होने के बाद फिर वीकली हमारा उसी बैच के टॉपिक चलते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।